हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज़ रितु और मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज हम ये जानेंगे कि हमें अपनी तैयारी खुद से करनी है या हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। देखो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे अपने अपने लॉस होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करें तैयारी। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो से। आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, यस। उससे पहले ये जान लो कि सिविल स्टैप का एक बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें दिसंबर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए पूरा कोर्स है, जिसमें आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेगी, और ये बैच लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से रहेगा। आप चाहो तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे। ओके, चलो अभी ये जानते हैं कि तैयारी खुद से करें या किसी इंस्टीट्यूट से या किसी की गाइडेंस में करें। ओके, पहली चीज देखो, हम जानेंगे फायदे और नुकसान कि सेल्फ स्टडी करके आपको क्या फायदा होगा और अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, दोनों को समझेंगे। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से तैयारी कर रहे हो, आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट है, सबसे पहले इसके फायदे जो मैं बात करूंगी सेल्फ स्टडी के, पहला फायदा ये होता है कि आपके पैसे बचते हैं। ऑब्वियसली आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होते हो। किसके लिए? अपनी तैयारी के लिए। आप किसी टीचर के अंडर नहीं कर रहे हो, आप खुद से अपनी तैयारी कर रहे हो, खुद से अपने स्टडी प्लान बना रहे हो, ठीक है। पर्सनालिटी ग्रो होती है। कैसे होती? क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खुद बनाओगे आप कि कैसे क्या करना है, कब करना है, इससे आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। ओके, और फोर्थ फायदा ये होता है कि आप स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाओगे कि हाँ, मेरा टाइम टेबल ये है, मेरा रूटीन ये है, इस अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के फायदे पता लग गए। ऑब्वियसली पैसे बचते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, पर्सनालिटी आपकी ग्रो करती है और स्ट्रेटेजी आप खुद अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। यस, जब हम इसकी कॉन्स की बात करते हैं कि इसके लॉस क्या हैं, पहला तो है टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली आपको सारे नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, वेरियस सोर्सेज देखने पड़ेंगे, चाहे वो इग्नू हो चाहे वो लाइब्रेरी हो, सारा कंटेंट आपको खुद करना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला काम है। दूसरा है प्रॉब्लम इन कंसिस्टेंसी। देखो, जब आप खुद स्टडी करते हो तो कई बार ये होता है कि आज नहीं, चलो कल पढ़ लेते हैं, 3 दिन पढ़ोगे फिर चौथे दिन रह जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी में असर पड़ता है। तीसरा है प्रेशर। ऑब्वियसली नेट के सिलेबस में 175 टॉपिक्स हैं, इसको प्रॉपरली स्पेशली दिक्कत तब आती है जब टाइम कम हो और पूरा सिलेबस कवर करना हो। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि इससे सेल्फ स्टडी से एक लॉस ये रहता है कि सिलेबस कम टाइम में पूरा करना है, कैसे करना है, जल्दी होगा कि नहीं होगा, इससे प्रेशर बढ़ता है। ओके, एक है इनकम्प्लीट सिलेबस। ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है जब आपको एग्जाम जल्दी निकालना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। प्रॉब्लम इन कांस्टेंट मोटिवेशन, ये चीज तो आती ही है। जब आप खुद स्टडी करते हो तो कई बार मोटिवेट होते हो, कई बार डीमोटिवेट होते हो, तो ये जो आपका ग्राफ है ये ऐसे 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 चलता रहता है, ठीक है। और एक है कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? याद रखना, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कंफ्यूजन 2 तरह की होती है, 2 चीजों में होती है। पहली तो इसमें कि आपको सोर्स कहाँ से फॉलो करना है, बुक्स कहाँ से फॉलो करनी है, और दूसरी ये कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ये सवाल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा लॉस कह लो आपको ये होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, टेलीग्राम पे है, लाइब्रेरी में है, बहुत जगह बहुत सारा कंटेंट है, इग्नो है, पता नहीं कितने सारे सोर्स हैं। अब उस सोर्स में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारी रहती है। ओके, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। हाँ, ये दिक्कतें दूर हो सकती है अगर आप थोड़ा रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ें, थोड़ा फोकस होकर देखें, बट ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो मैं यही बताऊंगी कि जैसे हम एक कहावत कहते हैं कि अब किसी
अपनी लाइफ जीनी है तो पहले उनसे एक्सपीरियंसेस को देख लें जिन्होंने जो गलतियां कर रखी हैं, ताकि हम उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। जब आप बनाओगे, खुद के लिए नोट्स बनाओगे, तो प्रॉपरली देखना कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं बात कर रही हूँ सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी के फायदे और लॉस समझ आ गए। फायदे ये हैं, पैसे बचेंगे प्रॉपरली आपके, ठीक है। खुद से चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़ोगे। जब आप खुद पढ़ रहे होगे तो बहुत चीज़ें नई भी आपको मिलेगी, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे, जो कि अच्छी चीज़ है। लॉस ये हो गया कि ऑब्वियसली प्रेशर आएगा, कंटेंट पूरा करना होगा, तो वो कई बार नहीं कंटेंट पूरा कवर हो पाता है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली आपको हर चीज़ पढ़नी है, फिर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं गाइडेंस की भी कमी हो जाती है। अभी हम बात करते हैं कि कोचिंग के फायदे और नुकसान। देखो, नुकसान की बात करें, नुकसान ये होता है कि चलो पैसे आपके लगते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फायदे की बात करूं, देखो ये चीज़ तो सच है कि बहुत बच्चे कोचिंग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। क्यों? उसके पीछे कुछ रीजंस है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी के गाइडेंस में पढ़ रहे हो तो वो इंसान अपने पूरे जितने साल का उसे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको कुछ टाइम में दे देगा, ओके। और सारी आपको एक्सपीरियंस से चीज़ें मिलेंगी। जो गलतियां उसने की या जो गलतियां यूजुअली होती हैं वो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। एक जो आप मेंटर के अंदर पढ़ोगे, कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो सारा कंटेंट जो उसने पढ़ रखा है वो आपको कुछ टाइम में जो मेन है वो सब समझाएगा, ओके। कोचिंग का फायदा ये होता है कि प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी, डिसिप्लिन में रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, क्योंकि गाइडेंस मिल रही है आपको, ठीक है। कांस्टेंट मोटिवेशन, ऑब्वियसली चीज़ें हैं कि पैसे लगते हैं, बट हम सिर्फ पैसों के लिए या नोट्स के लिए नहीं किसी के पास जाते हैं पढ़ने। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें उससे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। उसने जो इतने 4-5 सालों में सीखा है, जो चीज़ों को समझी है इस एग्ज़ाम में, उसको उसकी ज़्यादा नॉलेज होती है, ओके। कांस्टेंट मोटिवेशन रहती है, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली आपको सेल्फ में जो ये रीज़न रहता है कि आपके प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते हैं, प्रॉपर सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती हैं शॉर्ट ट्रिक से, ऑब्वियसली जिससे जल्दी से जल्दी चीज़ें आपको याद हों, ओके। टीच यू अकॉर्डिंग टू वेटेज, सबसे बड़ी बात, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो वहाँ सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते हो, वहाँ आप स्मार्ट वर्क करते हो। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ से ज़्यादा आता है, कहाँ से कम आता है। जब मैं बात करूँ आपके पास समय कम है, तो कम समय में यही प्रेफर करूंगी कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। ऑब्वियसली नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, क्लासेस होंगी प्रॉपर, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी प्रॉपर। और वेटेज किसका है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? मेंटर। इसलिए कोचिंग इस वे में फ़ायदेमंद होती है, ओके। अब कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो कोचिंग में भी दो चीज़ें आती हैं। पहली है ऑनलाइन कोचिंग और सेकंड वन इज ऑफलाइन, कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। जब मैं बात करूं ऑनलाइन कोचिंग की, तो इसमें तो देखो आपका टाइम बच जाएगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के कहीं बाहर नहीं जाना है, मम्मी पापा की याद वाला इशू भी नहीं होगा, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, बस घर बैठ के कभी भी जब उठे तब पढ़ाई कर ली अपने टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा है कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर बैठ के मिल जाती है, ठीक है। ये फ़ायदा ऑनलाइन कोचिंग का रहता है, ठीक है। जिन पे ज़्यादा काम होता है, जो ऑफलाइन नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन बेनिफिट होती है। ऑफलाइन की जब मैं बात करती हूँ, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, एक तो आप डिसिप्लिन रहते हो क्योंकि डेली क्लासेस होती है, डेली आपको आना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट मोटिवेशन रहती है और कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी से क्या मतलब है? कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट में प्रॉपर कनेक्शन होता है, डाउट कोई भी होगा वो क्विकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटरेक्शन होगी प्रॉपर और प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्योंकि आप सामने बैठकर चीज़ों को समझ रहे हो। हम जितना मर्जी बोल लें कि ऑनलाइन ऑफलाइन का रिप्लेस कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। ऑफलाइन की अपनी एक जगह है और ऑनलाइन की अपनी एक जगह है। अगर ऑनलाइन से सब चीज़ें होती तो आज शायद स्कूल्स वगैरह बंद होते, ये चीज़ें बंद होनी थी, बट नहीं। हर चीज़ का अपना एक बेनिफिट होता है, अपना एक लॉस होता है, ओके। और रही बात लॉस की, तो लॉस हर चीज़ों में होते हैं।
ठीक है, बस हमें उस पर जाना होता है जहां हमें दिखे कि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम टू मिनिमम लॉस हो। ओके, यस, एक चीज आपको और बोलनी थी, मैं फिर से बता रही हूँ कि सिविल स्टाफ का बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर वीकली टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होती है, बुक्स मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेज होती है। ठीक है, और मैं आपको एट द एंड यही चीज समझाऊंगी कि आप चाहे सेल्फ स्टडी करें या आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, मेन है पढ़ाई करना, जो आपको दोनों में ही करनी है, हार्ड वर्क दोनों में ही करना है। मैं कई बार क्लासेस में बोलती हूँ कि रिवीजन आपको करनी ही होगी। ठीक है, बस आपको चीज़ों को समझना होगा कि सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं मिलती है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे नोट्स आप खुद बनाओगे, सारी चीज़ें आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इसका ये रहता है, जब मैं सेल्फ स्टडी की बात करती हूँ तो इसमें यह है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, अपना स्टडी प्लान खुद बनाते हो कि कहाँ से मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, ये चीज़ें आपकी सेल्फ स्टडी में आ जाती है। वहीं जब मैं कोचिंग की बात करूँ तो कोचिंग के कुछ सीधे से फायदे हैं। पहला फायदा तो योगा, आपको एक मेंटर मिलेगा। ठीक है, आप एक कोचिंग में सिर्फ नोट्स या कंटेंट ही परचेज नहीं करते हो, एक टीचर को परचेज करते हो, एक तरह से बोले कि उसकी टीचिंग को, कि वो कैसे पढ़ा रहा है, वो एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके एक्सपीरियंस को लेते हो। सबसे बड़ी बात कि जो 5 सालों में उसने समझा है वो आपको कुछ समय में पूरा बता देगा, क्योंकि खुद को तो सीखने में आपको उतने ही साल लगाने पड़ेंगे। उससे बेटर ये है ना कि किसी से सीख लो कि वो गलती ना हो और कम समय में चीज़ें समझ आ जाएं। राइट, आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलती है किसी भी एग्जाम की। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों में चीज़ें अप्लाई होती है कि खुद से स्टडी करने पर ये चीज़ें होंगी और किसी भी कोचिंग के लिए कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और डाउट सेशन पूरे होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है दोनों में। ऑनलाइन में थोड़ा कम होता है, बट ऑफलाइन में प्रॉपर होता है, क्योंकि आप सामने बैठे हो, सामने चीज़ों को समझ रहे हो। यस, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप कोचिंग से करो, दोनों में अच्छे से पढ़ाई करना, कंसिस्टेंसी बना के रखो, डिसिप्लिन की ज़रूरत दोनों में पड़ती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, टेक केयर, बाय।